नमस्कार, नेशनल न्यूज 1 में आपका स्वागत है। खबर इस वक्त ऊंचाहार से। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी ग्राम पंचायत अरखा। योगी सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला। ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी की मिली भगत से ग्राम सभा में विकास कार्यों के धनराशि में बंदरबाट। रायबरेली जिले के ऊंचाहार ब्लॉक में भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है कि लोग सिर्फ अपनी जेब को भरने के लिए ही कार्य कर रहे हैं। उन्हें जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी तरीके से रुपए आहरण करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी मोहम्मद अहमद की मिलीभगत से रुपयों का बंदरबाट हुआ था। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा 30/6/2022 से 1/7/2022 दो दिवसों में बिना कार्य किए लगभग 75 लाख रुपए 5वें व 15वें वित्त राज्य वित्त आयोग के तहत गलत तरीके से रकम आहरण कर ली गई है, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी मोहम्मद अहमद भी इस कार्य में शामिल है, जिसकी शिकायत करने ग्रामीण ऊंचाहार ब्लॉक कार्यालय पहुंचे और प्रधान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। भ्रष्टाचार के काली करतूतों को छुपाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी ने अपने ही कार्यालय में लगवाई आग। उच्च अधिकारियों की जांच व निलंबन से बचने के लिए दिया घटना को अंजाम। बीते 2 दिन पहले ही सरकारी दस्तावेजों को जलाकर कर दिया खाक। मामले को शॉर्ट सर्किट से आग लगने में किया तब्दील। प्रकरण को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मोहम्मद अहमद के कार्यालय में आग शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत कार्रवाई से बचने के लिए प्री प्लान के तहत सरकारी दस्तावेजों को जलाया गया है। यदि ग्राम विकास अधिकारी मोहम्मद अहमद के कार्यकाल में हुए समस्त कार्यों की जांच की जाए तो इनके भ्रष्टाचार की पोल खुल सकती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस पूरे प्रकरण की जांच उच्चाधिकारी करते हैं या फिर मामले में ग्रामीणों द्वारा जो शिकायत की गई है, शिकायत के आधार पर उन्हें गुमराह किया जाता है। अब देखना यह है कि इस प्रकरण में उच्चाधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज 1। ग्राम सभा से हम लोग आए, राकेश कुमार मिश्रा। हमारे ग्राम सभा में 2 दिन में 71 लाख रुपए निकाल लिए गए और मौके पर गांव में पूरी जनता है, इससे पूछ लिया जाए 1 पैसे का कोई काम नहीं हुआ। 71 लाख और जिस दिन निकाला गया उसी दिन शायद या उसी के दूसरे दिन पंचायत मंत्री का ट्रांसफ़र हो गया, बीडीओ का ट्रांसफ़र हो गया। उसकी हम जांच चाहते हैं कि वो पैसा चला कहाँ गया। किसको ज्ञापन दिया आपने? हमने डीएम को दिया, सीडीओ को दिया और प्रमुख ऊंचाहार को दिया, बीडीओ ऊंचाहार को दिया, मुख्यमंत्री को दिया और पंचायत राज सचिव को दिया। क्या आश्वासन मिला? हमको आश्वासन मिला कि उचित कार्रवाई, उचित जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। क्या मामला है? मामला ये है कि 71 लाख रुपया निकल गया, कहीं ना कोई नाला भी नहीं खोदा गया। हमारे खेत में खुद पानी भरा हुआ है। किसने निकाला है? ये अरखा प्रधान ने निकलवाया। अच्छा, और कौन सा प्रतिनिधि है और जितने ग्राम पंचायत अधिकारी, हाँ, ये सारे लोग कर्मचारी लोग जुट करके और सब निकाल के घपला कर लिया। गाँव में कोई काम नहीं हुआ? कोई भी काम नहीं हुआ। हमारे खेत में आज भी मौजूदा जाकर देख लिया जाए कि पानी भरा हुआ, धान नहीं लग पाया। नाली सफाई नहीं हुई? एक नहीं, नाली नहीं, नाला में एक फरुआ हमारे मारा गया है। अच्छा, मौके पर जाके देख लिया जाए। हैंडपंप रिपोर्ट कुछ नहीं, गांव का कोई भी विकास नहीं हुआ। नहीं, अभी कुछ लोग आज कई दिन से मुझसे बात कर रहे हैं कि ग्राम सभा में सचिव के माध्यम से, एक सेक्रेटरी है अहमद, उसके माध्यम से कुछ पैसा एक ही दिन में ड्रा हो गया है। तो भैया काम तो कुछ हुआ नहीं है। तो हमने सब लोगों को कहने से मैंने जानकारी चाहिए, वीडियो से बात की तो उन्होंने कहा कि भैया हम भी जानकारी जांच करा रहे हैं। तो आज गांव के तमाम लोग जो है जो चाह रहे थे कि अरखा का विकास हो, गरीबों का विकास हो, क्षेत्र का, उस गांव का कायाकल्प हो, तो ऐसी स्थिति में 71 लाख रुपया निकल जाना और उसमें जब जानकारी हुई तो उसमें ये पता है कि 40 लाख रुपए हैंड पाइप के लिए लिए गए हैं, जिसमें रिबोर से लेकर और वो मरम्मत के लिए, सोलर लाइट के लिए गए हैं और कुछ नाला साफ कराया गया है। गांव वालों ने ये भी बताया है कि इस पूरे गर्मी में सचिव के द्वारा या ग्राम प्रधान के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं कराया गया, जो जानकारी सुनने में आया है। और एक बगल का पड़ोसी ग्राम सभा के एक सेवक हैं, उन्होंने कुछ हैंड पाइप को चालू करा के दिखाया कि अरखा में मैंने ये काम कराया है। तो मेरा तो सीधे ये मानना है जो भी
आरोपी हो जो इस कार्य में लिप्त हो। और सरकार तो ये चाहती है कि इतने बड़े घोटाले में, ये घोटाला आसानी से तो है नहीं अगर काम नहीं हुआ। ग्राम प्रधान हमारी महिला है, वो राजनीतिक ज्ञान नहीं है। ईश्वर करे कि उनको सद्बुद्धि आए और इतनी बड़ी रकम निकल गई और उनको उनके संज्ञान में है कि नहीं ये मरे। लेकिन इस पैसे के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, मैं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से, पार्टी जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्रदेश स्तर तक इस भ्रष्टाचार की कलई खुले और संबंधित जितने भी लोग हों। इवेंट दस्तावेज जलाने वाला क्या मामला है? दस्तावेज जलाने का मामला ये आया है कि वो बौखलाहट में, क्योंकि से अहमद सेक्रेटरी अरखा में ही तैनात रहा और उसकी बौखलाहट रही होगी कि इस तरीके की हम घटना कर देंगे। कल जन सूचना के तहत मांगा गया था अरखा का कि भाई क्या विकास हुआ है, क्या ब्यौरेबाजी है। इसके बाद और चीजें जांच में आएंगी। भाई जब जन सूचना से मांग लिया गया, जनता रोड पे है, वो चाह रही है कि निश्चित रूप से इसका खुलासा हो, कौन इस चोरी में लिप्त है, हमारे गांव के विकास का पैसा कौन से लोग डकार गए हैं। और ये सबसे बड़ी चीज है, ये अपराध आपने किया है, आपने पैसा नाजायज तौर से लिया है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो और निश्चित रूप से उनकी उस पैसे की रिकवरी होकर सरकार के खाते में वो पैसा पुनः जाके ग्राम सभा के विकास में फिर वो पैसा लगे, यही हम चाहते हैं।